दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 62। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बोलता है कि हमारे पास एक एरे है, उसके एलिमेंट को दूसरे एरे में कॉपी करता है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़े। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी। क्या बोला जा रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी द एलिमेंट्स ऑफ वन एरे इनटू एन अदर एरे। यानी कि मेरा जो एक एरे होगा उसमें जितना भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट को दूसरे एरे में क्या करना? कॉपी करना। उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना। गॉट इट? लेकिन हम लोग समझते हैं कि ये प्रोग्राम ही क्यों देख रहे हैं, ये प्रोग्राम ही क्यों देख रहे हैं। हम लोग तो नॉर्मल कॉपी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन एरे को कॉपी करने के लिए, एरे के एलिमेंट को कॉपी करने के लिए हम लोग प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं? चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, हम बोले क्या कि मेरा एक वेरिएबल है x, इसके अंदर 10 रखा हुआ, ये इन टाइप का वेरिएबल है, ठीक। उसी प्रकार से एक वेरिएबल z लिए। अब z के अंदर हम लोग को x को रखना, तो रख दिए। अब ये भी इंट है और ये भी इंट है, दोनों ही क्या है? इंट है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब x के अंदर 10 रखा हुआ था, अब z के अंदर भी 10 आ गया। तो हम लोग नॉर्मल जो वेरिएबल होता है उसके वैल्यू को आसानी से कॉपी कर लिए, ठीक। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हमारे पास इंट टाइप का एक एरे है। क्या है? एरे ARR। अब इसका स्क्वायर ब्रैकेट लगा के साइज ले लिए 5। उसी प्रकार से हम लोग बोले क्या, दूसरा भी हमारे पास एक इंट ही टाइप का एरे है, तो बोले ARR1। इसका भी साइज क्या है? 5 है। ओके। अब हम लोग बोले क्या कि ये जो मेरा एरे है उसके एलिमेंट को रख दे ARR1 के अंदर। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ARR1 और इसमें असाइन कर दो ARR? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो हम लोग बेसिकली समझे तो ये है क्या। तो ये जो है ये कांस्टेंट है। अब बोलिएगा कि ये कांस्टेंट कैसे? ये तो वेरिएबल नहीं, ये वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है वो समझिए। देखिए, जब हम लोग ऐसा लिखते हैं तो मेमोरी में क्या होता है, रैम के अंदर क्या होता है, एक ब्लॉक क्रिएट हुआ जिसका साइज क्या है? 5। 1 2 3 4 5 साइज है, ठीक। 0 1 2 3 4। अब देखिए, ये जीरो इंडेक्स है, इसका कुछ एड्रेस होगा। आई थिंक हम लोग ले लिए 1000, लेकिन पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन हम लोग अभी मान लिए कि इसका एड्रेस क्या है? 1000 है। जब हम लोग ये लाइन लिखे तो ये मेरा काम हुआ। ओके। अब इसके अंदर डेटा है 10 20 30 40 और 50। इसके अंदर क्या रखा हुआ? डेटा रखा हुआ, ठीक। अब ये जो ARR है ये क्या है? ये जो है ये पॉइंट कर रहा है किसको? ARR जो है ये पॉइंट कर रहा है 1000 को। तो 1000 क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब भी हम लोग लिखते हैं ARR, तो ARR के नाम को रिप्लेस करके यहां पे लिख दिया जाता है 1000। और 1000 के अंदर क्या हम कुछ असाइन कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते हैं। क्या? असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कभी भी कांस्टेंट दे ही नहीं सकते। जब भी देंगे तो वेरिएबल ही देंगे, लेकिन ये तो कांस्टेंट हो गया। तो इसमें जब लिखेंगे हम लोग ये काम करेंगे तो वहां पे आ जाएगा एरर। क्या आ जाएगा? एरर। गॉट इट? तो इसी एरर को बचने के लिए अब हम लोग को ये समझना है कि एरे को एलिमेंट की कॉपी कैसे करेंगे जब ये एरर आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि मेरे पास दो एरे है, ठीक। 1 3 5 हो गया। अब दूसरा एरे ये है। अब इसका इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 हो गया। इसको बोले ARR1 और इसको बोल दिए ARR। इसका इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 4। अब इसमें रखा हुआ 10 20 30 40 और 50। अब इसको कॉपी करना होगा। तो देखिए, ये जो जीरो है ये इंडेक्स नंबर हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये एक वेरिएबल है। इंडेक्स जीरो जिसको बोल रहे हैं वो क्या है? वेरिएबल है। उस वेरिएबल को हमको एक्सेस करना होगा तो हम लोग को चाहिए ARR। ARR क्या है? बेस एड्रेस है। किसका? इसका। अब देखिए, हम लोग इंट टाइप का एरे क्रिएट किए हैं, तो सब में कितना होगा? 4। 4 क्या होगा? बाइट होगा। 4 बाइट होगा, यानी कि 1 बाइट का कुछ एड्रेस होगा, 1 बाइट का कुछ एड्रेस होगा। यस, गॉट इट? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं
कि यहाँ पे जो 4 बाइट है, तो 4 बाइट का जो है वो कैसे माना जाएगा कि ये 1000 है, इसको हम लोग क्या बोले 1000। 1000 में ऐड कर दो 4, तो क्या आ गया 1004। तो 1000 जो 4 हुआ, ये पूरे का पूरा एक ब्लॉक हुआ। ठीक, ये एक वेरिएबल हुआ, ये एक एड्रेस हुआ 1004, यानी कि 1000 से लेके 1004 तक आप डेटा को रख सकते हैं। ठीक, उतना साइज को आपको एरिया मिल गया, वही सेम मिला। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जीरो इंडेक्स पे जो डेटा रखा हुआ उसको रख दो इसके जीरो पे, यहाँ के 1 को यहाँ के 1 पे, 2 को 2 को, 3 पे 3 पे, 4 को 4 को। तो हम लोग ऐसे कॉपी करेंगे, इंडिविजुअल एक एक करके कॉपी करेंगे, तब जाके ये कॉपी होगा। और इसको ऐसे कॉपी करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को लूप का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एरे का साइज कुछ भी हो सकता है, कभी 5 होगा, कभी 10 होगा। तो हम लोग हर बार एक एक काम को बार बार लिख नहीं सकते हैं, लेकिन एरे लगा देंगे तो जैसी एन का वैल्यू बढ़ेगा, क्या बोलते हैं, लूप लगा देंगे तो जैसी एन का वैल्यू बढ़ेगा उतना टाइम लूप चलेगा, एन का वैल्यू घटेगा लूप भी कम बार चलेगा। तो इसलिए हम लोग लूप के अंदर लिखेंगे। और करेंगे कैसे, तो ये चीज हम लोग देखेंगे कोड में। लेकिन हम लोग अभी ये समझे कि एरे को कॉपी क्यों कर रहे हैं, कॉपी करने के लिए प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग एरे के नाम में क्यों नहीं रख रहे हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्या उसका सोल्यूशन है, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस कर लिए। अब मेन मुद्दा क्या है, इसका कोडिंग। तो हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका कोड भी कर लेते हैं। तो हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, यहाँ पे अब हम लोग को कोडिंग करना है कि हम लोग कैसे एक एरे को कॉपी करके दूसरे एरे में उसके एलिमेंट को कॉपी कर दे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग को एक हेडर फाइल चाहिए जिसका नाम क्या है, stdio.h। ओके, इसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं इंट मेन, बना लिए। अब यहाँ पे हम लोग बोले क्या कि हम लोग यूजर से अभी फिलहाल डेटा नहीं ले रहे हैं, और हम लोग बोले क्या इंट और ARR स्क्वायर ब्रैकेट, इसका साइज ले लिए 5, और इसमें बोल रहे हैं डेटा रखो। तो जब हम लोग यूजर से नहीं लेंगे तो एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे बनाते वक्त, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ऐसे लिख सकते हैं 10 20 30 40 50 हो गया। और दूसरा एक एरे ले लेते हैं ARR1 स्क्वायर ब्रैकेट 5, इसका भी साइज 5 रख लिए। ओके, अब हम लोग को क्या करना, कॉपी करना। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे लूप का। तो अभी यूजर से डेटा नहीं ले रहे हैं तो हम लोग स्कैनफ को यूज नहीं करने वाले, ठीक, लेकिन प्रिंटफ का यूज होगा जबकि हम लोग डेटा को प्रिंट करना चाहेंगे तब। तो यहाँ पे हम लोग एक लिए फोर लूप में एक वेरिएबल बोले एक्स, इसको स्टार्ट कर दो 0 से, और बोले ये एक्स को लेके जाओ कहाँ तक, 5 तक। ओके, और हम लोग चाहेंगे तो 5 के जगह पे एन भी रख सकते हैं। तो ये कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा, और बोले एक्स को प्लस प्लस कर दो। ओके, अब हम लोग बोलेंगे कि हमको एरे के एलिमेंट को दूसरे एरे में कॉपी करना, यानी कि ARR में जितना भी एलिमेंट है उसको कॉपी करके रखना है ARR1 के अंदर में। जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझे, तो ये मेरा ARR1 है। ठीक, इसमें टोटल 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ये पांचों का पांचों एलिमेंट कहाँ आ जाए, इसमें आ जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कोड लिख रहे हैं। गॉट इट, चलिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बोलेंगे क्या कि जब हमको इनिशियलाइज करना, असाइन करना, किस में असाइन करना है, ARR1 के अंदर। कैसे इनिशियलाइज असाइन करना है, जो ARR 0 इंडेक्स का वैल्यू होगा वो ARR1 के 0 इंडेक्स पे रख दो। यानी कि हम लोग बोलेंगे क्या, ARR1 स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, और इसमें असाइन कर दो ARR स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। गॉट इट, ये कर दिया। अब ये चलेगा, लूप जैसी एंड होगा पूरा का पूरा एलिमेंट कॉपी हो जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा। गॉट इट, इसमें जो भी है वो सब इसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि ये वाला वैल्यू 0 इंडेक्स पे है, आ जाओ, फिर 1 है आ जाओ, 2 है आ जाओ, 3 है आ जाओ, 4 है आ जाओ। सबको एक एक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। किसके अंदर असाइन कर रहे हैं, तो वो ARR1 के अंदर असाइन कर रहे हैं। गॉट इट, अब हमको इसको प्रिंट करके देखना होगा, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, फिर से एक लूप लगाएंगे, इसमें अंदर बोलेंगे एक वेरिएबल क्रिएट करो एक्स, और इसको बोले 0 से स्टार्ट करो और लेके जाओ कहां तक, 5 तक, और बोले एक्स को प्लस प्लस। ओके, अब बोलेंगे प्रिंट और इसके अंदर बोले %d, और थोड़ा सा स्पेस ले लिए कि दो वैल्यू के बीच में हमारे को स्पेस मिल जाए, और बोले यहाँ पे ARR स्क्वायर ब्रैकेट 1।
सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट 1 नहीं होगा, x होगा और ARR 1 होगा। ओके, ठीक है। लास्ट में सेमी कॉलन और रिटर्न 0 कर दिए। चलिए ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेरा एरे है, पहला वाला एरे है, उसके एलिमेंट को, यानी कि ARR जो एरे है, इसके एलिमेंट को पूरे के पूरे कॉपी कर दिए ये वाले में। ठीक, और इसको प्रिंट नहीं कर रहे, प्रिंट कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग लिखे क्या, ARR 1, तो इसके वैल्यू को ये प्रिंट करके दे देगा। अब इसको हम लोग रन करके देखें तो चलिए हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला, सेम आने वाला है, 10, 20, 30 और 40। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया 10, 20, 30, 40, 50। तो हम लोग किसको प्रिंट किए हैं, सेकेंड एरे को, जिसमें कॉपी किया और ये चेक करके भी दिखा दिया आपको कि नहीं, हमने जो कॉपी किए वो हो गया। लेकिन जो चीज का हम लोग बात कर रहे थे वैसा करेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा। वो एरर क्या हो सकता है, चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे तो एरर शो होगा नहीं कि एरर क्या आ रहा है। देखते हैं सिंटैक्स एरर दे रहा है या क्या एरर दे रहा है, या रन टाइम एरर देगा, देख लेते हैं। तो हम लोग बोले ARR 1 में असाइन कर दो ARR। अब इसको रन कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या हो गया, रन टाइम ही एरर दिया, यानी कि बोला ये सिंटैक्स है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सी लैंग्वेज में बोला जा रहा, बताया जा रहा है कि भैया जब भी असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वेरिएबल ही आएगा, कांस्टेंट नहीं आ सकता। गॉट इट। तो ये चीज नहीं कर सकते, नीचे वाला हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी एरे के एलिमेंट को कॉपी करना हो तो ये सेम रूल को अप्लाई कीजिएगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।